हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप तो आप सब सही होंगे दोस्तों। तो चलिए आज हम क्वेश्चंस को करेंगे। आप लोग डेली 7:30 बजे जुड़ा करिए, है ना। आप लोग का टाइम है डेली 7:30 बजे। और ये आज का क्लास जो है वो तीसरा क्लास रहने वाला है। 2 क्लास चल चुका है। आप अगर नहीं किए हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं, है ना। चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपको साइंस से होगा, है ना। साइंस से होगा और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिक्स होगा। पारा मेडिकल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। बताइए तो संचारण में विद्युत ऊर्जा के खर्च को कम करने के लिए वोल्टेज यानी फ्यूज का जो उपयोग किया जाता है वो क्यों किया जाता है। यहाँ पे ये पूछ रहा है वोल्टेज के स्तर को स्थिर रखने के लिए, सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत को रोकने के लिए। उसके बाद डी नंबर कह रहा है विद्युत तार को गर्म होने से बचाने के लिए। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये जो क्यों फ्यूज का उपयोग किया जाता है, आप लोग अपने घर में भी देखते होंगे कि एक बोर्ड के ऊपर जो है स्विच के ऊपर एक फ्यूज टाइप का रहता है, उसमें पतला सा मतलब तार लगा दिया जाता है और उसको जो है उसमें घुसा दिया जाता है, उसी को फ्यूज कहते हैं ना। तो इस तरीके से वो रहता है और इस तरीके से, और 2 इसमें वायर से के साथ कांटेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप फ्यूज क्या होता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है आपसे कि उपयोग किया जाता है, फ्यूज का उपयोग किया जाता है। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, यही आपसे पूछ रहा है ना। क्यों किया जाता है यही आपसे पूछ रहा है। तो बताइए तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्किट में प्रवाहित होने वाले सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत को रोकने के लिए किया जाता है ना। अधिक अगर मतलब कि वोल्टेज हो जाता है, हाई वोल्टेज होता है, तो पता है ना आपको कि फ्यूज जो है अचानक से अपने आप उड़ जाता है। तो ये जो होता है अधिक वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जो भी लोग सी टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। और हाँ, एक बात आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को इस स्ट्रीम को जो है एक बार शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये कह रहा है, थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं ना, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक यानी कि केमिकल नेम क्या है बेकिंग सोडा का। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट किसका रासायनिक नाम होता है, तो बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट याद रखिएगा। जो भी लोग बी नंबर टिक कर रहे हैं, बी नंबर जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। तो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। और इस आंसर को आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। और अगला क्वेश्चन कर रहा है बेकरी यानी कि जो भी यानी कि पाव रोटी बनता है, ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ईस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है ये आपसे पूछ रहा है। ब्रेड को कठोर बनाने के लिए, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए, तो आप समझ में करते हैं। ब्रेड की आहार मूल्यता बढ़ाने के लिए, ब्रेड को ताजा रखने के लिए। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे जो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, ब्रेड के पाव रोटी खाते हैं ना आप लोग अपने घर में, ब्रेड खाते हैं, पाव रोटी खाते हैं, इसमें जो है ईस्ट का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है यही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए किया जाता है इसका उपयोग, है ना। ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ईस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए, है ना। तो याद रखिएगा। जो भी लोग यहाँ पे बी नंबर टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आ चुका है हमारे फ्रेंड्स, ध्वनि तरंग यानी कि साउंड वेव किस दर से यात्रा करती है। बताइए तो 1.1 मील पर सेकंड, 550 यार्ड पर सेकंड, और उसके बाद 1100 फीट पर सेकंड, उसके बाद है 1100 मील पर सेकंड। तो बताइए तो साउंड वेव जो है यात्रा जो करता है वो कितना दर से यात्रा करता है ये आपसे पूछ रहा है। तो बताइए तो इसका राइट आंसर। तो देखिए हमारे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो साउंड वेव करता है ना, ये करता है आपको यहाँ पे साउंड वेव जो यात्रा करता है वो आपको
1100 फीट पर सेकंड की रफ्तार से यात्रा करता है ना, 1100 फीट पर सेकंड की रफ्तार से यात्रा करता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, है ना, याद रखने की चीज है। और याद रखिएगा कि साउंड वेव जो है ये यात्रा करता है 1100 फीट पर सेकंड की यात्रा, ठीक है, पर सेकंड की यात्रा करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, है ना। 1 सेकंड में आपको 1100 फीट तक साउंड जाता है। चलिए याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कह रहा है ये अबिंदुता स्टिंग होता है, स्टिंग मैटिज मानव शरीर में, ये बायो से क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग और क्षमता को प्रतिकूल और प्रभावित करता है? बताइए। तो जीव और वाणी को, यकृत और प्लीहा को, घुटने और जोड़ को, आंखें और दृष्टि को। तो देखिए अबिंदुता नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, याद रखिएगा, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है अबिंदुता से ही स्पष्ट हो रहा है। आधा बिंदु, है ना, आधा बिंदु, कोई भी चीज आधा दिखाई देना, आंखों और दृष्टि की, है ना। तो डी नंबर जो भी लोग टिक कर रहे हैं वो आंखों और दृष्टि को ये प्रभावित करता है, अबिंदुता दोष, है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की शर्त है? बताइए। तो रक्तस्राव यानी कि ब्लड का रिसाव, उसके बाद रक्त में और उसके बाद हीमोफीलिया और अरक्त ऐसे होता है ना, अरक्त। तो यहाँ पे बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स हीमोफीलिया, है ना। जो भी लोग यहाँ पे हीमोफीलिया टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पे हीमोफीलिया हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? तो हीमोफीलिया, है ना, हीमोफीलिया जो है एक विलंबित रक्त स्कंदन की शर्त है ना, याद रखिएगा। जो भी लोग यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये कह रहा है भूमिगत, क्या इसको मैंने वहाँ पे कम्युनिटी में भी डाला था, देखता हूँ कितना लोग सही मारता है। तो यहाँ पे भूमिगत कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज भूमिगत खाद्य तना है ना, खाद्य तना है, अदरक है, शकरकंद है, गन्ना है, मूली है। बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी चीज है जो भूमिगत खाद्य तना है ना, याद रखिएगा। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अदरक, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अदरक जो है एक प्रकार का भूमिगत तना खाद्य है ना, खाद्य है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और अगला क्वेश्चन आ चुका है और अगला क्वेश्चन का जवाब आपको देना है ना। हरे रंग का खाद्य पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? बताइए। तो क्लोरोफिल के कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, क्लोरोफॉर्म के कारण होता है, इनमें से कोई नहीं तक होगा नहीं कहता है। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा, तीनों में से एक है। हरे रंग का पदार्थ होता है ना, पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वो आपको करता है, वो निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिएगा, आप जानते होंगे बचपन से कि क्लोरोफिल के कारण ही पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होता है ना। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो संपन्न होता है वो आपको क्लोरोफिल की वजह से संपन्न होता है ना, क्लोरोफिल। तो याद रखिएगा, जो भी लोग यहाँ पे टिक कर रहे हैं क्लोरोफिल, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर। ये कह रहा है शुष्काक्षी कोप मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के की कमी से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन की कमी से, विटामिन सी की कमी से। तो बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स, शुष्काक्षी कोप जो का मनुष्य में प्रकोप जो होता है, प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर जो भी लोग विटामिन ए टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। मोनिका, प्रियंका, राहुल, रोशन, ये सभी लोग टिक कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि टिक कर रहे हैं, है ना। आनंद और भी बहुत सारे हैं तो टिक कर रहे हैं, इन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है प्रोटीन ऊर्जा। क्या कर रहा है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। बाल क्षय, बाल वक्र और बेरी रोग, बलहारी जिसको कहते हैं रिकेट्स, जिस बाल चक्र को इंग्लिश क्या होता है पता है? रिकेट्स होता है ना। उसका यहाँ पे बाल क्षय का होता है मरास्मस, है ना। तो इसका याद रखिएगा और उसके बाद डी नंबर में है वल्क चम्र। तो बताइए इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग यहाँ पे
टिक कर रहे हैं बाल क्षय, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कई बार, है ना, इसको याद रखिएगा। चलिए इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स, जो भी लोग यहाँ पे टिक कर रहे हैं, जो भी लोग यहाँ पे टिक कर रहे हैं ए नंबर को, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। आपको यहाँ पे याद रखने की चीज है, चलिए याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। बताइए तो, शरीर के किस अंग की खराबी हो जाता है, खराब हो जाता है शरीर का, ऐसा कौन सा अंग है जो खराब हो जाता है तो यहाँ पे मधुमेह रोग का प्रकोप दिखने लगता है। लीवर, पेनक्रियाज जिसको अग्नाशय इंग्लिश में कहते हैं, उसके बाद किडनी, उसके बाद हृदय। बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे पेनक्रियाज और अग्नाशय अगर खराब हो जाए ना तो आदमी को जो है यहाँ पे पेनक्रियाज और अग्नाशय, जो पेनक्रियाज या फिर जिसको इंग्लिश में अग्नाशय, हिंदी में अग्नाशय कहते हैं और इंग्लिश में पेनक्रियाज कहते हैं, पेनक्रियाज अगर खराब हो जाता है तो मधुमेह रोग का जो है प्रकोप दिखने लगता है। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स, जो भी लोग बी नंबर टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। मोनिका जी, साउंड जी और ये सभी लोग हैं, तो ये इनका बिल्कुल राइट आंसर है। 12 नंबर का रहा है, इबोला क्या है। इबोला एक प्रकार का वायरस है, ठीक है, जो कितने लोगों को सुला चुका है मौत की नींद। चलिए इबोला एक प्रकार का वायरस है, आप लोग जानते हैं, और ये आया था भारत के अंदर। चलिए जैसे कोरोना आया है ना, वैसे प्रकार का इबोला वायरस भी आया था। चलिए याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और अगला क्वेश्चन कह रहा है, घेघा रोग क्या, घेघा रोग क्या, घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ये बात बिल्कुल सही है, होता है। यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है। तटीय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, ये तीनों में से ही कोई होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है माय डियर फ्रेंड्स, ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है। घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, ये रोग जो है किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये जो व्याप्त हो सकता है, व्याप्त हो सकता है वो आपको यहाँ पे हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्र, है ना, पहाड़ी क्षेत्रों में ये व्याप्त हो सकते हैं। इसका राइट आंसर बी नंबर, जो भी लोग टिक कर रहे हैं, राहुल, प्रियंका, रोशन और ये आनंद, अनिकेत आनंद और भी बहुत सारे हैं, अभिषेक, बहुत सारे लोग हैं जो कि सही आंसर दे रहे हैं। चलिए बहुत का नाम नहीं ले पा रहा हूं, तो चलिए जिनका भी नाम नहीं ले रहा हूं ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे मतलब ये हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर, जो भी लोग बी नंबर टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना, पहाड़ी क्षेत्रों में ये इसका प्रकोप देखने को मिल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। आपके स्क्रीन पे कह रहा है, आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आया वो आपसे पूछ रहा है, कह रहा है विटामिन ए मुख्यतः क्या, विटामिन ए जो है, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित रहता है। विटामिन ए जो है कहाँ जमा रहता है, फेफड़ा में, किडनी में, छाती में, यकृत में। तो देखिए विटामिन ए जो संग्रहित रहता है यानी कि जमा रहता है, वो आपको रहता है यहाँ पे यकृत यानी कि लीवर में, है ना, लीवर में ये रहता है संग्रहित, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जो भी लोग यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। जो भी लोग यहाँ पे यकृत यानी कि लीवर को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है ना। मलेरिया का मादा क्यूलेक्स मच्छर है ना, फाइलेरिया का रिंग वर्म जिसको दाद बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं, तीनों में से ही कोई है। बताइए तो इसका राइट आंसर। तो देखिए ये जो फाइलेरिया हो जाता है मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, यानी फीमेल क्यूलेक्स मच्छर के काटने से जो है फाइलेरिया नाम का रोग फैलता है ना। फाइलेरिया रोग का जो है वह रोग होता है वो मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है ना, फाइलेरिया। तो चलिए जो भी लोग यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है थायराइड ग्रंथि क्या, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है, यकृत में होता है, गला में होता है, कांख में होता है। बताइए ये डी नंबर तो होगा नहीं, ये तीनों में से ही कहीं पर होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर, जो भी लोग बी नंबर टिक कर रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है रिपीट है ना, यानी गला होता है। थायराइड ग्रंथि का स्थान जो होता है वो गला में पाया जाता है, थायराइड ग्रंथि, है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए यानी कि जो भी लोग यहाँ पे गलत जवाब दे रहे हैं उन सभी का बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि बी नंबर जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का राइट आंसर है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, है ना। चलिए आप लोग को डेली 7:30 बजे जुड़ना है, 7:30 बजे यहाँ पे क्लासेस चलती है शाम में, है ना। तो चलिए यहाँ पे आ चुका है और अगला क्वेश्चन कर रहा है, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, है ना, सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे छूटा हुआ है, कार्बोनेट और उसके बाद सोडियम क्लोराइड, उसके बाद इनमें से कोई नहीं, तीनों में से ही कोई है। तो बताइए इसका राइट आंसर दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक जो आप लोग घर में यूज करते हैं उसका रासायनिक नाम क्या होता है पता है आपको। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड
क्लोराइड हो जाएगा, है ना। और जब सोडियम क्लोराइड का साधारण नाम पूछेगा तो साधारण नाम जो हो जाएगा आपको, साधारण नाम जो हो जाएगा वो आपको नमक हो जाएगा, है ना। तो सोडियम क्लोराइड याद रखिएगा इसका राइट आंसर। तो अगर पूछे कि साधारण नमक जो हम लोग घर में यूज करते हैं उसका रासायनिक नाम क्या है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा वहां पे सोडियम क्लोराइड, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कौन है क्वेश्चन, कौन है क्वेश्चन करा, तारों का रंग निर्भर करता है उसके तापमान पे, उसके दबाव पे और उसके उनकी उम्र पे, सौर्य मंडल में से उनकी दूरी पर। तो बताइए तो किस पे निर्भर करता है, चारों में से कौन ऐसा कारण है जिस पे निर्भर करता है तारों का रंग, है ना। तो बताइए इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि तारों का रंग जो निर्भर करता है उनके ताप पर निर्भर करता है, तो बिल्कुल सही जवाब है ना। जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि उनके ताप पे निर्भर करता है तारों का रंग, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, तारों का रंग जो निर्भर करता है वो उनके ताप पे निर्भर करता है ना। तो ताप पे निर्भर करता है, याद रखिएगा। चलिए जो भी लोग यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, ये कह रहा है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग किस देश के थे, स्पेन के थे, मैक्सिको के थे, अमेरिका के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे। तो बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स ये कहाँ के थे। तो देखिए ये जो थे अमेरिका के थे, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग किस देश के थे, तो ये यूएसए यानी कि अमेरिका के थे, है ना। अमेरिका के थे, ये चीज आप याद रखिएगा, यूएसए के थे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये कह रहा है आयोडीन टेस्ट का उपयोग, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल की, वसा की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। तो जो भी लोग यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, है ना। तो यहाँ पे प्रियंका, रोशन, रौनक, कौशल ये सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, है ना। साउंड जी, साउंड क्या साउंड है, ये इनका नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, तो साउंड है वो उनका भी सही जवाब है ना। तो कार्बोहाइड्रेट जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट और इनमें से कोई नहीं। बताइए तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, जो भी लोग यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। इसका टेलीग्राम पे डाल दूंगा पीडीएफ को और आंसर को भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर पहले दीजिए, है ना। 21 का प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम सल्फेट होता है। जो भी लोग यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, यानी जो भी लोग सी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। जो भी लोग यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, 22 नंबर क्वेश्चन आ चुका है और 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से गौ प्रजाति, गाय का जो प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति देश की नहीं है, यानी अपने देश इंडिया की प्रजाति नहीं है क्या, इंडिया की प्रजाति जो है वो नहीं है, इंडिया की प्रजाति नहीं है क्या, इंडिया की प्रजाति जो है वो नहीं है, आपसे ये पूछ रहा है। इंडिया की प्रजाति जो है, इंडिया की प्रजाति नहीं है क्या, इंडिया की प्रजाति जो है नहीं है, आपसे ये पूछ रहा है। हॉस्टल फ्रीजियन, रेड सिंधी, गिर और थार पाड़कर। तो बताइए तो ये इंडिया की ऐसी कौन सी गाय की प्रजाति है जो इंडिया की नहीं है ना। तो ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉस्टल फ्रीजियन, जो कि 16 से 17 लीटर जो है दूध देती है। कितना, 16 से 17 या फिर 16 से 20 लीटर भी पहुंचा सकती है, वो गाय के ये पे निर्भर करता है। तो 16 से 20 लीटर तक ये दूध देती है हॉस्टल फ्रीजियन। ये जो है ये अपने यहाँ का प्रजाति नहीं है और यहाँ का वातावरण भी इनको सूट नहीं करता है ना। इस गाय का आप लोग देखते होंगे, ये गाय हॉस्टल फ्रीजियन जो होता है उसका जो है अक्सर तबीयत खराब रहता है ये गाय को, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और अगला क्वेश्चन कह रहा है जल का घनत्व तो किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। बताइए तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पे और 4 केल्विन पे और 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखिए यहाँ पे जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो इसका राइट आंसर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा पता है आपको, 4 डिग्री सेल्सियस। जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री, कितना, 4 डिग्री
4 डिग्री सेल्सियस है ना। जल का घनत्व तो किस तापमान पर सर्वाधिक रहता है, तो आप लोग बताइएगा 4 डिग्री सेल्सियस है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। रक्त चार ब्लड ग्रुप, कितना, 4 ब्लड ग्रुप ए, क्या ए और ए बी है ना, और बी, कितना, बी और ओ है ना। बी और ओ में से कौन सा रक्त समुदाय यानी ब्लड ग्रुप दाता वैश्विक कहलाता है, यानी सर्वदाता कहलाता है? बताइए तो ए बी कहलाता है, ए कहलाता है, बी ओ कहलाता है और यहाँ पे बी कहलाता है। बताइए तो सर्वदाता कौन कहलाता है? यहाँ से ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर्वदातक यानी कि वैश्विक दाता जो कहलाता है यानी सबको दे सकता है ब्लड, है ना, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये जो ब्लड ग्रुप है ना, ये आपको हो जाएगा यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप। जो लोग का भी है वो सभी किसको दे सकते हैं? देखिए जिन लोगों का भी ब्लड ग्रुप ओ है, एक आदमी का ब्लड ग्रुप ओ है ना, एक आदमी का ब्लड ग्रुप ओ है, वो किसको दे सकता है? देखिए ओ को तो देवे करेगा, प्लस में ए बी को भी देगा, है ना, ए बी को भी देगा, प्लस में बी को भी देगा और प्लस में ए को भी देगा, यानी ये चारों को दे सकता है ना। ए बी ओ सिस्टम है ना ब्लड ग्रुप, तो ये चारों को दे सकता है, याद रखिएगा, सर्वदाता ब्लड ग्रुप ओ कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सबसे लास्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। और सबसे लास्ट ब्लीचिंग पाउडर होता है, क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड हाइपोक्लोराइड चूने का मिश्रण होता है। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बूझे चूने का मिश्रण होता है। कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का मिश्रण होता है। और 4 नंबर यानी कि डी नंबर ऑप्शन है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। बताइए तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये जो होता है ना, ये आपको होता है कैल्शियम क्लोराइड, क्या, कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बूझे चूने का मिश्रण होता है ना, ये जो होता है आपको, है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए ये आप लोग याद रखिएगा, इसका जो हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बूझे चूने का मिश्रण होता है ब्लीचिंग पाउडर, याद रखिएगा। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप लोग को डेली 7:30 बजे जुड़ना है और डेली लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, आप लोग को डेली जुड़ना है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।